हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। ठीक है, ओके। एक टॉपिक पे बात करना था, वो भी बात करें या थोड़ी देर बाद में। ये बार-बार मेरे को बैड इंटरनेट कनेक्शन दिखा रहा है। आई होप इंटरनेट कनेक्शन एकदम सही हो, क्योंकि बार-बार मतलब हर 30 सेकंड्स में 30 सेकंड्स भी शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ। हर 30 सेकंड्स में पिंग कर रहा है, बैड इंटरनेट कनेक्शन। आवाज़ क्लियर है ना? हाँ, एकदम साफ है, ठीक है। वो बार-बार पॉप किया जा रहा है। चलिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अभी फिर से, अभी बंद किया, फिर से। तो ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो बात थोड़ी देर में जानते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके, जिन-जिनको रीड करना है कृपया करके अपना हैंड रेज़ करें। और इस कौन रीड करेंगे? राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आजकल के राजनीतिज्ञ ये सारी बातें नहीं जानते हैं। और देखिए क्या है, सारा ज्ञान शास्त्र से ही आ रहा है। आप जितनी बार देखेंगे, सारा ज्ञान शास्त्र में है ना? हाँ, लोग नहीं स्वीकार करें, ओके, लोग नहीं स्वीकार करें, ये उन पे उनका मत हो सकता है कि हमको नहीं स्वीकार करना। उनका मत नहीं, अगर मैं सच बोलूँ तो उनकी मूर्खता हो सकती है। जन सामान्य मूर्ख ही होता है, सत्य को नहीं स्वीकारते। हुँ। मालूम है आपको एक सीक्रेट बात बताते हैं। देखिए इतने सारे वाचा आते हैं और आज मैं चैतन्य चेतामृत क्लास में बता रहा था, यहाँ भी बता देता हूँ। आज का जब वाचा आ रहा था ना, तो पहला तो चलिए एक बार वाचा एक बार पढ़ें। इम्पोर्टेंट है। ओके। सो ये स्टॉर्म कहाँ से आया? अरे स्टॉर्म आ रहा था, 2 दिन से आ रहा था। आप लोग अगर देखें तो दिल्ली की खबरें अक्सर आती है न्यूज़ में। दिल्ली में जो रहते होंगे वो उनको उनको पता होगा। यहाँ पे वृंदावन में भी आ रहा था, ठीक है? तो ये आँधी आ रही थी, है ना? तो ये आँधी वहाँ से आया। हाँ, तो देखिए समझिए, जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ घटित हो रहा है, जो भी कुछ अगल-बगल में घटित हो रहा है,
सब कुछ कृष्णा तक ले जाने की योजना है। ये आंधी भी कृष्णा तक ले जाने की योजना थी, है ना? तो अब उसको कृष्णा तक कैसे जोड़ करके बताएँ, वो हमारे लिए थोड़ा संघर्ष था। तो कुछ-कुछ लिखने का प्रयास कर रहा था, ठीक है? फिर सोचे कि किस तरीके से इसको संयोजित करें, कोई बात नहीं करते। फिर क्या हुआ कि कुछ-कुछ लिख रहा था तो एक कैलामिटी पे शिला प्रभुपाद के शब्द ढूँढने का कोशिश किया। एक बहुत अच्छा मिल गया। हाँ, ठीक है, इसको मैं उपयोग करूँगा। समझिए कैसे चीज़ें होती हैं, इसको उपयोग करूँगा। आज बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से ऐसा हुआ, उपयोग करूँगा सोच करके उसको हटा के रख दिया कि पहले अपना जो विचार है, जो जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो तो कर दें। पहला और दूसरा पैराग्राफ लिखते हैं और उसके बाद रेफरेंस ढूँढते हैं और रेफरेंस में एग्ज़ैक्टली वही बात लिखी हुई थी जो मैं पहला और दूसरे पैराग्राफ में लिखा। जो मैसेज मैं वहाँ से पहुँचाना चाह रहा था, वही शिला प्रभुपाद के शब्द में मिलता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो आंधी भी आ गया, शिला प्रभुपाद के शब्द भी हैं। देखिए, सिद्धांतों में हम लोगों को कभी भी अ, हिलना नहीं चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। आज जो 5 पीएम वाली क्लास थी, अगर किसी को ये जानना हो कि उम, शब्दों को गुरु के शब्दों को यथारूप कैसे स्वीकार किया जाए, शायद आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, है ना? 5 पीएम वाली क्लास। ज़रूर से सुन लीजिएगा अगर आपने नहीं सुना हो तो। ठीक है। अच्छा अ, देखिए समझिए सरकारें सिद्धांत मानती नहीं है। हुँ। सत्य का मान होता नहीं है। लोग शुद्ध को वैल्यू करते नहीं है। सही बात है, ये सारी बातें सही है। शुद्ध हैं तो उसका क्यों वैल्यू करेंगे? कोई कोई कारण नहीं है। कोई अनायास ही वैल्यू करने लग जाए या फिर कोई मूर्ख हो, मूर्ख मतलब भौतिक जगत के दृष्टिकोण से मूर्ख हो। वो वैल्यू करे तो वो अलग बात है। परंतु जन सामान्य वैल्यू नहीं करते। देखिए, दुनिया तो शास्त्र से ही चलती है। हर एक कण, हर एक पल शास्त्र से ही चलता है। सब कुछ शास्त्र से चल रहा है। ये हमारी मूर्खता होगी कि हम अस्वीकार करें। लोग बोलते हैं भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत क्यों सुनना है? क्योंकि अगर आप नहीं सुनेंगे तो सबसे बड़े मूर्ख होंगे। क्योंकि सिद्धांत तो यहाँ पे है। सिद्धांत तो गुरु बता रहे हैं। आप नहीं स्वीकार कर रहे तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। लोग मूर्खता में ही रहना चाहते हैं। देखिए, राजा का दायित्व है कि वो लोगों से कर भी वसूल करे, परंतु बाकियों की रक्षा भी करे। अब देखिए क्या है, जैसे अब आपको एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। जैसे कोई व्यापार करना चाहता है, तो उसको व्यापार के लिए अच्छा, अनुकूल वातावरण मिलना चाहिए। व्यापार करने के बाद अनुकूल वातावरण क्या होता है? सबसे पहले उसकी रक्षा होनी चाहिए। कोई व्यापार करना चाहता है तो उसकी रक्षा होनी चाहिए। उसके बाद उसपे कर लगाए, बिल्कुल लगाए, परंतु उसके आय पे कर लगाए, परंतु
इस तरीके से लगा है कि लोगों को कष्ट भी ना हो। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। इनफैक्ट आप लोगों को पता है, नहीं पता है, अ, शायद शायद 2 बार, नहीं तो 1 बार मेरे को एकदम क्लियरली याद है। 1 बार का तो क्लियरली याद है, परंतु शायद 2 बार निर्मला सीतारमण जी ने, जो आज अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2 बार ये बात मेंशन की है, संसद में, कि सरकार को इस प्रकार से कर लगाना चाहिए, जिस प्रकार से सूर्य हाँ, जल को खींचता है। ये 2 बार मेंशन की हुई है। कहाँ से आया? कहाँ से आया? वो कोई और शास्त्र को मेंशन की थी, परंतु उस शास्त्र में कहाँ से आया? हुँ, सब श्रीमद् भागवतम में, सब श्रीमद् भागवतम में। अब क्या है, देखिए समर्पण होता नहीं है तो इधर-उधर डोलिए, हैं? जब शास्त्र जानना नहीं है, देखिए फाइनेंस मिनिस्टर कोई कैसे हो सकता है? उसको सिद्धांत कैसे मालूम है? शास्त्र से मालूम है? पूरे देश का सिद्धांत इसी शास्त्र से चल रहा है। आप अपना सिद्धांत शास्त्रों से नहीं चलाना चाहते, बताइए कैसे मूर्ख हैं आप? अगर कोई भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत नहीं सुने तो बताइए कितना बड़ा मूर्ख। मालूम है? आजकल वो बुद्धिमत्ता लोगों में बची नहीं है। आजकल वो बुद्धिमत्ता लोगों में बची नहीं है। पहले लोगों का अच्छा और बुरा नहीं बोला जाता था। लोगों को अच्छा और बुरा नहीं बोला जाता था। उनके ज्ञान को, उनके समझ को, उनके शास्त्रीय समझ को अच्छा और बुला बुरा बताया जाता था। बड़ा आश्चर्य का बात है। बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य का बात है। और एक बात बताइए, आप लोगों में से बहुत सारे लोग, हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। प्लीज़, प्लीज़ बी विथ मी, है ना? आप में से बहुत सारे लोग उवाचा स्टेटस पे भी डाल देते होंगे। डालते हैं? यस? आप में से बहुत सारे लोग उवाचा स्टेटस पे डालते हैं? हैं? हाँ? ओके, बहुत अच्छी बात है। हाँ, मेरी स्थिति देखिए, मेरी स्थिति देखिए। इतने सारे ग्रुप्स हैं, स्टेटस पे आप लोग इतने सारे लोग डालते हैं, और आपके लिए भी मैं अभी एक बार के लिए बोल देता हूँ कि इनफैक्ट अगर कोई आरयू भी डालता हो, आरयू भी स्टेटस पे डालता हो, वो अच्छा डाल रहा है। आप सोच के देखिए, कितने लोग हैं जो शास्त्र में लिखी हुई बात है, जो आपको आकर के बोलते हैं कि ये गलत है। क्या ये सही हो सकता है? या फिर उस पे जिज्ञासा कर रहे हैं, ये सही है तो उसका अर्थ ये है क्या? कितने लोग हैं? अब तक कितने लोग आपसे पूछा है? हैं? हैं? अगर आप कुछ एक बात बोल रहे हैं, आप स्टेटस पे कुछ डाल दिए, कितने लोगों ने ये जिज्ञासा की कि ये गलत है, ये जो आप बात बोल रहे हैं वो गलत है, ये जो आप बात बोल रहे हैं वो अपूर्ण है, ये जो आप बात बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। सोच के देखिए, ये है बुद्धिमत्ता का स्तर लोगों का। आप याद कीजिए, अगर आप लोगों को याद आ जाए तो आप याद कीजिए, आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल पहले का जो इतिहास है, हम लोगों का ही इतिहास है। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो ज़्यादा बड़े हों वो बचपन को याद कर लें।
और जो छोटे हैं वो अपने पिताजी के बचपन को याद कर ले, पिताजी से पूछ लीजिए। कभी वो गलत सिद्धांत किसी के सामने बोल दिया करते थे ना, तो उनको दूसरे लोग काटने आ जाते थे। काटने मतलब शास्त्रों से, वाणी से, हैं? ठीक है, एक आध एक्सेप्शन हो सकता है। अच्छा है, अच्छा है। एक आध एक्सेप्शन होना अच्छा है। एक खुशी माताजी को भी आया था बट वो वो जिज्ञासा नहीं थी। वो कुछ और था। बट कोई बात ठीक है, तो हुँ, हाँ, कोई बात नहीं, पहले आते हैं इधर। आज से 30-40 साल पहले इनफैक्ट मुझे अपने बचपन में भी याद है कि अगर मैं कुछ कुछ कोई सिद्धांत बोल दूँ कि ये ऐसे ही होना चाहिए, ये ऐसे ही करना चाहिए, तो वो लोग विरोध करने आ जाते थे। ये गलत है। आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। अब हो सकता है उनका अंडरस्टैंडिंग सही हो या गलत हो, परंतु सिद्धांतों पे खड़े रहते थे। सिद्धांत जानना चाहते थे। आजकल कोई जानना भी चाहता है क्या? देखिए ना, कोई जानना चाहता है। सही-गलत जानना चाहता है। देखिए, बड़ा सरल-सा बात है, अगर वो जो बोल रहे हैं वो सही है, तो आप उनको स्वीकार कर लीजिए, आप जो बोल रहे हैं वो सही है, तो आप क्यों स्वीकार कर लें? अगर मात्र इतना ही करने लग गए कि जो सही है हम उसको स्वीकार करने लग गए, तो हम श्रेष्ठ मार्ग पे चलने लग गए। परंतु लोग सही को स्वीकार भी नहीं करना चाहता है जी। मुझे भी आज तक वाचा पे इतना इतना आज मैं याद कर रहा था। नवंबर राइट? नवंबर से स्टार्ट हुआ। आज ऑलमोस्ट मिड मार्च आने वाला है। ठीक है? नवंबर, दिसंबर से जनवरी से फरवरी से मार्च 4 महीना। 120 120 बार शास्त्र को बताया गया। कभी-कभी 2 बार भी हुआ है, कभी-कभी रेयर। परंतु आप सोचिए, कितने लोग आपसे पूछ रहे हैं? लोग अत्यंत मूर्ख हैं। अगर आप गलत बोल रहे हैं, तो अगर कोई भी परिजन है, जो बोलता है कि हम आपका भाई हैं, बहन है, चाचा है, चाची है, हमारा उन पे अधिकार है, ये वो हम पे अपना अधिकार थोड़ा-सा भी जानते हो, कोई मित्र ही है। अगर आप गलत रास्ते चल रहे हैं, तो वो नहीं बताएगा कि तुम गलत रास्ते चल रहे हो। अगर वो गलत रास्ते पे चलते हुए दिखते हैं, तो आप उनको मदद नहीं कीजिएगा कि तुम गलत रास्ते चल रहे हो। बताते हैं ना, अगर आप गलत रूप से शास्त्रों को बोल रहे हैं या उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या सही रास्ता है, लोग पूछना भी नहीं चाहते। एम आई राइट और नॉट? लोग जानना भी नहीं चाहते, समझना भी नहीं चाहते। हाँ? ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? आप गलत रास्ते चल रहे हैं, हम सही रास्ता बता रहे हैं। इट्स लाइक आप कोई रोड पे चल रहे हैं, आप गलत रास्ते चल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि वो सही रास्ता राइट है, आप स्ट्रेट मत जाओ, राइट जाओ। मैं बोल रहा हूँ आपको, आप सुनना भी नहीं चाह रहे। ठीक है? तो अ, सो गुरुजी मुझे एक एक ने समरी के लिए क्वेश्चन किया था ओमकार के बारे में। मैंने बोला शास्त्र में लिखा हुआ है एसबी में और आपसे पूछने बोला था, बट नहीं पूछा गया। देखिए वही बात है। ये थोड़ा-सा एक बार के लिए हल्का-सा, छोटा-सा इंक्विजिटिव इंक्वायरी और वो भी मालूम है किस लिए? क्योंकि मेबी अ अ जो सोसाइटी के नियम है ना, उसके विरुद्ध जा रहे हैं। सोसाइटी के लोग नहीं मानते ना, इसलिए शायद उनको चोट लगा होगा कि ये ओमकार कहाँ से, है ना? ओमकार के बारे में कहाँ से बात कर रहे हैं? निर्विशेषवादी आप तो, हैं?
और नहीं जानते उ और म का अर्थ क्या है, हैं? श्रील प्रभुपाद ने क्या बताया है, वो नहीं जानते तो ठीक है, उसके बाद। जबकि इनमें से यही तो बात है ना, अगर आप श्रेष्ठ जानते हो तो आप बता लो। हम तो बता रहे हैं, हम शास्त्र से बोल रहे हैं। अगर हम श्रेष्ठ जान रहे हैं तो मेरी बात मान लो। इस तरीके से पूरी दुनिया को मेरी बात मान लेनी चाहिए। अगर मैं सही बता रहा हूँ, लोग नहीं मानते। यही है मूर्खता। कृष्णा बोलते हैं लाखों में से करोड़ों में से कोई भक्ति करता है, पर समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है? परंतु सत्य है, देखिए ना। स्वीकार करने को तैयार नहीं। सत्य स्वीकार करने को तैयार नहीं है सब। ओके, सो यही है स्थिति। हाँ, ये भी एक सत्य है कि राजा का दायित्व दोनों है, कर को वसूलना भी है, परंतु बाकी नागरिकों को रक्षित करना भी है। आज के दिन में क्या होता है? स्त्रियाँ रक्षित हैं? बिल्कुल नहीं है। बच्चे रक्षित हैं? बिल्कुल नहीं है। हाँ, और आजकल देखिए क्या होता है, प्लीज़ समझिए, हम लोग जिस जगत में रहते हैं, वहाँ पे न्याय जैसा तो कुछ है नहीं। आजकल हम लोग डेली ये बात सुनते हैं, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का। आजकल न्यूज़ चलते रहता है, किसी ने सुसाइड कर लिया, पत्नी से प्रताड़ित है ना? कोई आप लोग बहुत ज़्यादा सुनते नहीं होंगे, परंतु बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं। क्योंकि अब ये सारी बातें बोलना न्यूज़ चैनल के लिए अच्छा मतलब धन कमाने का या फिर व्यूज़ कमाने का कारण नहीं रहेगा। बहुत सारे मेल, पुरुष महिलाओं द्वारा बहुत-बहुत तरीके से प्रताड़ित होते हैं। बहुत-बहुत तरीके से प्रताड़ित होते हैं। आप ये मत समझिए महिलाओं को एम्पावर कर देंगे तो न्याय आ जाएगा। वहाँ पे दूसरे तरह का न्याय होगा। इस जगत में किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं है, ना ही होगा। एक अच्छी व्यवस्था बनाने का प्रयास करना चाहिए और सभी को स्वीकारने का प्रयास करना चाहिए। अच्छे से अच्छी व्यवस्था बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे न्याय जैसा तो कुछ होगा नहीं। न्याय का एक प्रतिबिंब है, जो कि सत्य से बहुत दूर है। आप बताइए ना, कोई एक केस बताइए जिसमें न्याय हो गया हो। किसी को चाहे फांसी ही क्यों ना हो जाए, क्या न्याय है उसमें? किसी की हत्या कर दिया, दूसरे को फांसी हो गया, न्याय है? किसी का चोरी कर लिया और दूसरे को कुछ कुछ जेल भी हो गया, क्या न्याय? कोई न्याय नहीं है, किसी तरह से कोई भी न्याय नहीं है यहाँ पे। रहना क्यों चाहते हैं यहाँ पे? कोई इस जगत में आनंद क्यों लेना चाहता है? आनंद जैसा कुछ है ही नहीं। हम लोग इस बात को स्वीकारते नहीं हैं और जिसको आँखें खोलनी हो ना, वो मेरे से बात कर ले, मैं बताऊँगा। किसी को भी कोई गलती नहीं करेगा। आप अगर कोई भी अपराध नहीं किए हैं, किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किए हैं, ना कभी अपराध करने का सोचते हैं, बहुत सारे तरीके हैं कि आपको अपराधी घोषित कर दिया जाए और आप कुछ कर भी नहीं पाइएगा। बहुत सारे तरीके। देखिए, अब एक पर्सनल बात कर लेते हैं। आप लोग ये बात समझिएगा फिर। अगर मेरी आँखें नॉर्मली देखती रहती, तो हो सकता है, मैं न्याय व्यवस्था में हाँ, कुछ कार्य करने का सोचता, जैसे लॉयर, अगर आँखें सही से दिखती रहती तो।
ठीक है? पढ़ ही नहीं पाते। अब उसके लिए बहुत सारा केसेस पढ़ना होता है हमसे, एक नहीं पढ़ा जाता। क्या पढ़े? तो पता है, ठीक है? वहाँ का बहुत कुछ पता है। समझिए इस बात को, यहाँ पे कोई न्याय है नहीं। इतने ज़्यादा वल्नरेबल हैं, इतने ज़्यादा आप आप अ अ अ अ, डर डर से भरे हुए हैं। कोई भी आपका कभी भी कितना भी अहित कर सकता है। आप सोचते रहिए न्याय किसी प्रकार का कोई न्याय-व्याय होगा नहीं। हम लोग जितना अच्छा बचे हुए हैं, जितना संभले हुए हैं, जितना अ, सुरक्षित हैं, बस उतना ही है, ठीक है? आपकी कोई नहीं गलती होगी, आपने कुछ गलत नहीं किया होगा और आपके साथ सब कुछ गलत होगा। ऐसा होता है इस जगत में और एक बार नहीं बार-बार होता है। राजा का कार्य है कि सभी की रक्षा करे, किसी के साथ अहित ना होए। प्लीज़ समझिए, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। ये राजा का धर्म है कि प्रजा की रक्षा करे, प्रजा का भरण-पोषण करे। ये राजा का धर्म है, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये राजा का धर्म है कि प्रजा का भरण-पोषण करे। बाकी समाज के लोग किसी का भरण-पोषण करने का प्रयास कर सकते हैं, भरण-पोषण नहीं कर पाएँगे। आप किसी की भी रक्षा नहीं कर पाइएगा। राजा का धर्म है उसलिए करेगा। अब यू आर गेटिंग दिस? ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। यस, किसी का धर्म हो, वो पालन करे, तो वो कर सकता है? और अगर धर्म नहीं है उसका और वो सोचे कि हम कुछ अच्छा कर दें, वो आप नहीं कर पाओगे। राजा का ये धर्म है कि सभी का भरण-पोषण करे, सभी का रक्षा करे, सभी जीव-जंतु जो भी है, सबकी रक्षा करे। आप नहीं कर पाइएगा। अगर हम सोचने लग जाएँ कि सभी जीव-जंतु की रक्षा करें, हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये राजा का दायित्व है। राजा का दायित्व है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा श्रीमद् भागवतम में ही है। क्या? कि एक-एक जीव-जंतु का भरण-पोषण अच्छे से होए। पढ़ा है? ये राजा का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप किसी का नहीं कर पाइएगा। और राजा करेगा कैसे? उसके पास व्यवस्था है। क्या? बाकी लोगों से धन एकत्रित करके वो जो जिसकी जिसकी रक्षा होनी है, उसका रक्षा करे। ठीक है? आप अपना धर्म का पालन कर सकते हैं। आप राजा के धर्म का पालन नहीं कर सकते। आप किसी और के धर्म का पालन नहीं कर सकते। कृष्णा ने भगवद गीता में क्लियर बोला है, स्वधर्म, अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। और देखिए, वो जो भी आप धर्म का पालन कीजिएगा ना, अंत में वो सब का भी त्याग करना पड़ेगा। जब आपको सर्वोच्च स्तर पता चलेगा, तो वो सब का भी त्याग करना पड़ेगा, वो अलग स्थिति है। परंतु अगर आप धर्म का पालन करना चाहते हैं, तो बस अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए हम दूसरे के भी धर्म का पालन कर सकते हैं। हम राजा के धर्म का पालन कर सकते हैं, नहीं कर पाइएगा, कभी नहीं कर पाइएगा। इसीलिए मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला था, क्लास के स्टार्टिंग में। हम लोग सुनते हैं, आज भी किसी ने मेरे को बोल दिया अभी 1 घंटे पहले। फ़ोन कॉल नहीं, किन्हीं किन्हीं डिवोटी से फ़ोन कॉल पे बात हुई, फ़ोन कॉल पे नहीं, पर्सनली किन्हीं ने बोला, कोई बता रहा था कि भूखे को खाना खिलाने से अच्छा और कोई कार्य नहीं। आप नहीं खिला पाइएगा, आप नहीं खिला पाइएगा।
देखिए, दूसरी तरफ शिल प्रभुपाद ने भी बोला था कि क्या 10 माइल तक, 10 मील तक, जहाँ पे भी मंदिर है उसके 10 मील तक कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। हुँ, ये एक एक और अलग बात है, परंतु ये क्या है? 2 बातें। पहला, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे राजा या पिता की तरह ही कार्य कर रहे हैं। कल बताया था ना, राजा भी पिता होता है, गुरु भी पिता होता है। यहाँ पे वही राजा की तरह ही कार्य कर रहे हैं। वो पिता की तरह ही कार्य कर रहे हैं, ठीक है? तो वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है? एक पिता अपने जो बच्चे हैं, उनकी रक्षा कर सकता है। तो बोले कि 10 मील तक कोई भूखा ना सोए, कर सकते हैं। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो भूखे को खाना नहीं खिला रहे हैं, वो भूखे को प्रसाद खिला रहे हैं। दोनों में बहुत फ़र्क है। प्रसाद खिलाने से चेतना बदलती है और अगर चेतना कैसे बदलती है जानना है तो स्टीव जॉब्स का वो इंटरव्यू सुनिए। इंटरव्यू नहीं, एक स्पीच ना, बहुत फ़ेमस स्पीच है। आप लोगों ने स्टैनफोर्ड, हाँ, सुने? स्टैनफोर्ड में जाकर के स्पीच दिया था। वहाँ पे बोला था, हरे कृष्णा मंदिर में मैं जाकर के खाया करता था। जब विपरीत परिस्थिति थी, तो हरे कृष्णा मंदिर में जाकर के खाते थे। इस्कॉन मंदिर, उस समय इस्कॉन इस्कॉन नाम था। नहीं, उसको सुनना चाहिए। रीड नहीं, सुनना चाहिए। आप लोग बोलिएगा क्लास के बाद चलाएँगे। शिल प्रभुपाद का मंदिर था। तो स्टीव जॉब्स जाके खाता था, प्रसाद पाता था और चेतना शुद्ध हुई, बिल्कुल हुई है। किसी को अपनी कंपनी से धक्के मार करके निकाल देना और उसके बाद उसमें इस तरह की दृढ़ता लेकर के आना कि वो वापस आकर के उसी कंपनी का मालिक बने, हैं? तो ये प्रसाद खाने से होता है। प्रसाद खाने से चेतना बदलती है और आप सभी भी अनुभव करते हैं, प्रसाद जब-जब पाते हैं, चेतना सभी की बदलती है, ठीक है? तो ये राजा का दायित्व है कि एक तरफ तो दूसरे पे कर भी लगाए। आजकल लोग कर नहीं देना चाहते हैं। कोई भी अपने धर्म का पालन करना ही नहीं चाहता है। वैश्य का ये धर्म है, जो बिज़नेस क्लास वाले लोग हैं, उनका ये धर्म है कि वो कर दें और बाकी जनों की रक्षा होए। जैसे ब्राह्मण को खाने को चाहिए, क्षत्रिय को भी खाने को चाहिए। कौन प्रदान करेगा? वैश्य और शूद्र ही प्रदान करेंगे। क्षत्रिय कौन होते हैं? वॉरियर, जाकर के लड़ाई कर रहे हैं। तो धन कहाँ से कमाएँगे? ब्राह्मण क्या करते हैं? भगवान के बारे में, वैष्णव होंगे भगवान के बारे में, ब्राह्मण होंगे देवी-देवता के बारे में, लोगों को बताते हैं। अगर उनका ध्यान, चिंतन हमेशा भगवान के ही लिए हो रहा हो, हर पल वो भगवान के ही लिए लगा रहा हो, तो उनको खाने के लिए साधन है, वो कहाँ से आएगा? जो रक्षा के लिए संसाधन है, वो कहाँ से आएगा? ये दायित्व है वैश्य का और शूद्र का। धन कमाने का काम इन दोनों का। आजकल धन कमाने को बहुत ऊँचा जाना जाता है ना, जिसके पास धन होता है उसको ऊँचा जाना जाता है, हैं? कोई धनी व्यक्ति हो तो हम उसके पैर में गिर जाते हैं। अरे छोड़िए, हम तो ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े लोगों को पैर में गिरते हुए देखे हैं कि हम यकीन ना कर पाएँ, हैं?
मुझे याद आ रहा है किसी, पता नहीं आप लोगों ने देखा है, नहीं देखा? नहीं देखा तो अच्छा है। तथाकथित महाराज, उनके कंधे पे देश के सबसे अमीर परिवार या फिर सबसे अमीर परिवार, या तो सबसे अमीर या तो सबसे अमीर में से एक परिवार का बेटा कंधे पे हाथ रखता है और वो बात करता है। और महाराज इज़ कंप्लीटली ओके। महाराज को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। महाराज झुक जाते हैं उनके नीचे, ठीक है? तो ऐसे तो तथाकथित लोग महाराज हैं। कोई महाराज-वाराज नहीं है ये सब। हुँ। क्या है ना, अगर कोई ब्राह्मण के गुण का ना हो, कोई वेश धारण कर ले, हैं? तो उसे ब्राह्मण जान लेना, ये मूर्खता है। गुण भी तो होना चाहिए। चातुर्वर्णम मया सृष्टम, हैं? क्या है? सुनाई नहीं दिया। क्या है? ज़ोर से बोलिए। हैं? क्या है? अरे कोई अनम्यूट करके तो बोल दीजिए, नहीं सुनाई दे रहा हमको। हरे कृष्णा, जल्दी। चातुर्वर्णम मया सृष्टम, हुँ? क्या है? अ, यस, थोड़ा सही बात है, थोड़ा अनम्यूट करके बोलिए। कोई तो बोलिए, हैं? बात तो सही है। हरे कृष्णा, कोई तो अनम्यूट कीजिए, कोई तो आवाज़ लगाइए। गुना कर्म विभागश। हरे कृष्ण। हाँ, गुणा कर्मा विभागश। गुण और कर्मों के अनुसार, कोई ब्राह्मण होगा तो गुण और कर्मों के अनुसार होगा। कोई क्षत्रिय होगा तो गुण और कर्मों के अनुसार होगा। कोई वैश्य होगा तो गुण और कर्मों के अनुसार होगा। और कोई शूद्र भी होगा तो गुण और कर्मों के अनुसार होगा। अगर गुण और कर्म उस प्रकार के नहीं है, तो वो नहीं है। नाम से कुछ नहीं होता। किस परिवार में जन्म लिए हैं उसमें बस इतना है कि आपके माता-पिता उस गुण के होंगे, इसलिए आप उस परिवार में जन्म लिए। कभी बोलते हैं ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, शास्त्रों में भी पढ़ते हैं ना, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। श्रील प्रभुपाद के लिए भी बोलते हैं, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। तो इसका अर्थ है कि उनके माता-पिता ब्राह्मण थे, ये नहीं कि उनका सरनेम ब्राह्मण था, ये नहीं। अगर माता-पिता ब्राह्मण है और पिता में पुत्र में, संतान में, पुत्री में ब्राह्मण के गुण नहीं है, तो ब्राह्मण नहीं है। अब वापस से गुणा कर्मा विभागशः, गुण और कर्म किस प्रकार के हैं? शूद्र के हैं, तो ये शूद्र है। ब्राह्मण के घर में शूद्र का जन्म है। माता-पिता ब्राह्मण है, पुत्र क्या है? पुत्र आर्मी में चला गया, ठीक है? माता-पिता ब्राह्मण है, पुत्र आर्मी में चला गया, तो पुत्र क्या है? क्षत्रिय। ये नहीं कि उसका सरनेम है ये, तो अब वो है। ये मूर्खता है, ठीक है? तो किसी का नाम हो, किसी का कपड़ा हो, किसी का कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुणा कर्मा विभागशः। गुण भी तो ब्राह्मण जैसे होना चाहिए, गुण भी तो सन्यासी जैसा होना चाहिए, गुण भी तो महाराज जैसा होना चाहिए, कर्म भी तो वैसा होना चाहिए। अब गुण और कर्म वैसा नहीं है, तो नहीं है वो। अब बोले वैष्णव अपराध, ये कोई वैष्णव अपराध नहीं है। जो कृष्णा बोले वो शास्त्र है, जो गुरु बोले वो शास्त्र है। कृष्ण और गुरु के विपरीत आप कार्य कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप जीवन व्यापन करेंगे। आप तो जीवित मृत हैं, जीवित मृत हैं।
शास्त्र के ठीक विपरीत चलते हैं। पता है ना, सिद्धांत विहीन जीवन मृत्यु समान है, क्योंकि आप अपना अस्तित्व ही मिटा चुके हैं। लोग सिद्धांत विहीन जीवन जीना चाहता है, बिना अस्तित्व के जीना चाहता है। यही है। आजकल तो स्थिति ऐसी है कि दादा-दादी ब्राह्मण हैं, यही बोल सकते हैं। सब ब्राह्मण ही है जी। दादा-दादी ब्राह्मण हैं, माता-पिता भी ब्राह्मण हैं, हम भी ब्राह्मण। कहते हैं ना कि परिवारवाद। हम लोगों का परिवारवाद बहुत पहले से ही चल रहा है। बहुत पहले से ही चल रहा है। हम सब बताइए, जाति बोलिए, जाति? हैं? अच्छा, आप भी वही निकले हैं। हम भी वही हैं। हाँ, सही बात, सही। ये मूर्खता है ना? ये मूर्खता है। हरे कृष्णा, अश्लेषा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। महाराज पृथु इतने प्रबल तथा शक्तिमान थे कि उनके आदेशों का उल्लंघन करना मानो अग्नि को जीतना था। वे इतने बलशाली थे कि उनकी उपमा स्वर्ग के राजा इंद्र से दी जाती थी, जिसकी शक्ति अजेय है। दूसरी ओर महाराज पृथु पृथ्वी के समान सहिष्णु भी थे और मानव समाज की विभिन्न इच्छाएं पूरी करने में वे स्वयं स्वर्ग के समान थे। तात्पर्य, राजा का कर्तव्य है कि प्रजा की रक्षा करे और उसकी इच्छाओं को पूरा करे। साथ ही प्रजा को चाहिए कि वह राज्य के नियमों का पालन करे। महाराज पृथु ने अच्छी सरकार के समस्त मापदंड बनाए रखे। वे इतने अजेय थे कि उनके आदेशों का उल्लंघन वही कर सकता था जो अग्नि से ताप तथा प्रकाश निकलना बंद कर सके। वे इतने बलशाली थे कि उनकी तुलना स्वर्ग के राजा इंद्र से की जाती थी। इस युग में आधुनिक वैज्ञानिक परमाणु हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं और एक पूर्व युग में वे ब्रह्मास्त्र छोड़ते थे। लेकिन ये सभी ब्रह्मास्त्र और परमाणु हथियार स्वर्ग के राजा के वज्र की तुलना में महत्वहीन है। इंद्र जब वज्र छोड़ते हैं तो बड़े-बड़े पर्वत और पर्वत भी दरक जाते हैं। दूसरी ओर महाराज पृथु पृथ्वी के समान ही सहनशील थे और उन्होंने अपने नागरिकों की सभी इच्छाओं को पूरा किया। जैसे आकाश से मूसलाधार बारिश पृथ्वी की पानी की आवश्यकता को पूरा करती है। वर्षा के बिना इस ग्रह पर जीवित रहना संभव नहीं है। जैसा कि भगवत गीता 3.14 में कहा गया है, पर्जन्याद अन्न संभव। अन्न तभी उत्पन्न होता है जब आकाश से वर्षा होती है। बिना अन्न के पृथ्वी पर कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। फलतः कृपा के अपार वितरण की तुलना बादलों से होने वाली जल वर्षा से की गई है। महाराज पृथु वर्षा जल के ही समान निरंतर अपनी कृपा का वितरण करते थे। दूसरे शब्दों में महाराज पृथु गुलाब के फूल से भी कोमल और वज्र से भी कठोर थे। इस प्रकार वे अपने साम्राज्य पर शासन करते थे। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, एक राजा को दोनों ही होना चाहिए। इनफैक्ट मैं बार-बार ये बात बताने के लिए तैयार हूँ। एक गुरु भी अ, इसी कुछ-कुछ ओवरलैपिंग होगा। गुरु भी कुछ-कुछ इसी प्रकार के होंगे, पिता भी कुछ-कुछ इसी प्रकार के। जब राजा की बात होती है, तो राजा भी एक तरह का पिता होता है। गुरु भी एक तरह का पिता है। पिता तो पिता है, ठीक है? तो यहाँ पे गुण ओवरलैप होंगे। गुरु के लिए भी सेम है। गुरु को भी ठीक इस प्रकार का होना चाहिए, हैं? गुलाब की तरह कोमल और वज्र की तरह कठोर। सिद्धांत के विरुद्ध जाइए, कठोरता से पालन करवाएँगे। परंतु अगर कोई कष्ट में है, तो गुलाब से भी कोमल होना चाहिए गुरु। ठीक इसी प्रकार से राजा के लिए भी यही है। राजा को यही होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, पृथु महाराज तो परफेक्ट इसलिए है क्योंकि कृष्णा ही है। शुद्ध भक्त का 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 प्रकटीकरण कर रहे हैं, तो भी शुद्ध है, परंतु वो तो स्वयं भगवान ही है।
तो फिर तो कोई मतलब कुछ बचता ही नहीं। ऋतु महाराज सभी का रक्षा तो करते, जो उनकी आवश्यकता हो पूरा भी करते, परंतु अपने सिद्धांतों पे, अपने जो नियमों पे अडिग खड़े रहते। एक गुरु का भी यही कार्य है कि वो अपने नियमों पे अडिग खड़ा है, और अगर शिष्य कोई है तो गुरु का पालन करता है, तो शिष्य का भी यही दायित्व है कि वो अपने नियमों पे अडिग खड़ा रहे, हिले नहीं, हिले नहीं, है ना? इस जगत में हमें जो भी आवश्यकता होती है, भगवान प्रदान करते हैं। परंतु हमें भी भगवान के कहे के अनुसार कार्य करना होता है। आप समझिए, आजकल हम लोग जैसे आंधी के बारे में आज आया था वो अच्छा पे। आजकल हम लोग बारिश का, आंधी का, मौसम का बहुत अच्छा अनुमान लगा लेते हैं। अगर आप देखेंगे कल क्या होने वाला है, तो मोटा-मोटी वैसे ही होगा। बहुत बार मौसम का और आंधी का और तूफान का और किसी का भी मिनट टू मिनट आकलन भी हो जाता है। हर मिनट का प्रिसाइज़ली बताएँगे, अब इस मिनट में ये होना है, अब इस मिनट में ये होना है, अब इस मिनट में ये होना है। धूप आनी है, 1 मिनट का भी बताएँगे कि इस मिनट पे धूप आएगी। ये ज्ञान जो है, वो आज ऑनलाइन हो गया या इंटरनेट हो गया या सैटेलाइट पहुँच गया, इसलिए नहीं है। ये ज्ञान हमारा हमेशा से है। हम लोग वही ज्ञान को अब दूसरे तरीके से समझना चाह रहे हैं। जैसे पहले शास्त्र से समझते थे। इनफैक्ट मालूम है क्या? एक बहुत अच्छा आपको बात बताता हूँ। बहुत लोगों को पता भी होगा। बहुत लोग जानते होंगे शायद। सॉरी, कुछ आँख में अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो बहुत लोग जानते भी होंगे कि जब तूफान आने वाला होता है ना, कोई तूफान आने वाला होता है, सबसे बड़ा इंडिकेटर हुआ करता था। किसानों को पहले ही पता चल जाता था कि तूफान आने वाला है। क्या इंडिकेटर होता था? किसी को पता है क्या? हरे कृष्णा, कोई अनम्यूट करेगा, बताएगा? क्या क्या इंडिकेटर होता था? किसानों को पहले ही पता चल जाएगा। कैसे पता चलता था? हरे कृष्णा। यस। हुँ। हाँ, जीव-जंतु भाग जाते थे, स्पेशली चिड़िया भाग जाती थी। चिड़िया जहाँ पे तूफान आने वाला है, वहाँ पे भाग जाएँगी। बारिश आने वाली है, मोर बाहर निकल जाएगा, है ना? बारिश आने वाली है, आपको नहीं पता है, परंतु मोर को पता है। आप समझिए, ये कैसा कैलकुलेशन है? ये कैसा कैलकुलेशन है? उसको पहले से ही पता है। हुँ। आजकल ये जो वेदर कैलकुलेशन हो जाता है, प्रेडिक्शन हो जाता है, हर 1 मिनट का हो जाता है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्य, वाओ! कितना अच्छा बता दिया। हैं? हम लोगों को तो पहले से ही मालूम है।
परंतु क्या है ना, हम लोग वैल्यू नहीं करते, शास्त्रों का वैल्यू नहीं करते। अब हमको दूसरे तरीके देखना है, अब हमको मोर नहीं देखना है ना? मोर बाहर निकल रहा है। अब मोर बचा ही कहाँ पे जी, हैं? कंक्रीट कंक्रीट का बिल्डिंग सब जगह बना लिया, मोर दिखता नहीं है, हैं? ऐसे भी नहीं दिखता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। कोई अगर अ, प्रलय जैसा कुछ आने वाला होता था, तो एकदम शांत हो जाता था। यस। सुनामी का भी इसी तरीके से आकलन किया जाता था, ठीक है? तो हम लोगों के शास्त्र तो हमेशा से बहुत डीप हैं, बहुत गहरे हैं और सभी चीज़ों का बहुत अच्छे से आकलन और बहुत अच्छे से अ, अगर आप ये तो बस एक है, एक दृष्टि है। दूसरी दृष्टि दवाई दवाई की, हैं? औषधि की। बहुत सारी औषधि के बारे में आपको दादी, नानी, काकी ये सभी को पता था, ठीक है? आजकल उपयोग नहीं होता तो आजकल दवाई आती है, एलोपैथिक दवाई आती है और वो सालों-साल लेते हैं। दादी, नानी, काकी की बात मान लेते तो थोड़ा-सा काम करते उससे काम हो जाता, है ना? भगवान हर किसी की ज़रूरत प्रदान कर देते हैं, परंतु हम नए-नए सिद्धांत गढ़ना चाहते हैं, नए-नए रास्ते चलना चाहते हैं। क्यों चलना चाहते हैं जी? हमारा रास्ता पहले से ही शुद्ध है, श्रेष्ठ है। शास्त्रों में लिखी गई सारी बातें पूर्ण रूप से शुद्ध है, परंतु नई-नई विधियाँ निकालनी है, उससे क्या होगा? हुँ। नए-नए तरीके से लोगों का इंद्र तृप्ति कराना, उससे क्या होगा? देखिए ऐसा नहीं है, राजा का दायित्व है कि सभी की रक्षा करे, सभी की जो इच्छाएँ हैं उसकी पूरा पूर्ति करे, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि गलत चीज़ों में सहयोग करने लग जाए। बाकी प्रजा कुछ गलत की आकांक्षा कर रही है तो वो देने लग जाए, ठीक है? क्योंकि हम हमारी आकांक्षाएँ तो इसी प्रकार की है, जिस प्रकार का बताया कि भूखे को खाना खिलाओ तो अच्छा होगा। हमारी आकांक्षा तो इसी प्रकार की है, हम तो यही सोचते हैं। देखिए क्या है, आप कितने भूखे को खाना खिला लीजिएगा, आप कितने जीवों की रक्षा कर लीजिएगा, आप किसी एक जीव की रक्षा नहीं कर सकते। आप किसी एक भूखे को पूरे जीवन भर खाना नहीं खिला सकते और समझिए इस बात को, अगर किसी की भी कोई भी स्थिति है, आप उसकी स्थिति में बदलाव नहीं ला रहे हैं। अगर आप भूखे को खाना भी खिला दे रहे हैं, तो अगले दिन वो फिर से भूखा है। आपने अगले दिन नहीं खिलाया, अगले दिन भी खिला दिया तो 10 दिन बाद भूखा है। आप पूरा जीवन नहीं खिला रहे उसको। आप भूखे को खाना नहीं खिला पा रहे। ये उसकी स्थिति है और स्थिति किसने प्रदान की है? कृष्णा ने प्रदान की है। परंतु अगर एक शुद्ध भक्त उसे खाना खिला दे, तो उसकी चेतना बदल जाती है। उसके कार्यकलाप बदल जाते हैं और जो भौतिक जगत वाले लोग समझेंगे, उसकी किस्मत बदल जाती है। स्टीव जॉब्स का स्थिति बदल गया, ठीक है? तो क्यों नहीं प्रसाद वितरण करते? वितरण करना है तो कृष्णा प्रसाद वितरण कीजिए, पाना है तो कृष्णा प्रसाद पाइए, चिंतन करना है तो कृष्णा का चिंतन कीजिए, हैं? सारी परिस्थितियाँ बदलेगी। कृष्णा के कहे अनुसार ही सब कुछ हो रहा है, तो कृष्णा को क्यों नहीं मानते? हैं? कृष्णा की मानिए, कृष्णा के कहे अनुसार कीजिए, सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। कितना सरल है, हैं? यही कीजिए। ठीक है? चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएँ हो वो देंगे। आप लोग अगर चाहें तो स्टीव जॉब्स वाला वो सुन लेंगे।
ठीक है, ओके ओके। कौन करेगा वैष्णव प्रणाम? विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस दिव्य श्री श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कोई भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं कृपया बताएं। हरे कृष्ण। Yes. कोई जिज्ञासा है पूछिए। हरे कृष्ण, पूछिए पूछिए। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण, पूछिए पूछिए, जिज्ञासा पूछिए। ओके, चलिए स्टीव जॉब्स का वीडियो, नहीं वीडियो देख लेते हैं। एक छोटा सा क्लिप दिखा रहा है, ठीक है। ऑल्दो ये वीडियो बहुत बड़ा है और देखिए जो भौतिक जगत के कोई भी कार्यकलाप करते हैं उनको ये वीडियो सुनना चाहिए, ठीक है। परंतु प्लीज समझिए, यहाँ सबसे सीखिए परंतु सेवा कृष्णा की कीजिए, दास कृष्णा के बनिए, स्टीव जॉब्स के दास नहीं बनना, ठीक है। इंस्पिरेशन जिससे लेना लीजिए, दास कृष्णा के रहिए, ठीक है। चलिए स्टीव जॉब्स की बात सुनाते हैं। ये बहुत फेमस, ये बहुत फेमस है। ओके, तो स्टीव जॉब्स यहाँ पे ये बता रहे हैं, स्टार्टिंग वो वीडियो वहीं से हो रहा है। इट वाज नॉट ऑल रोमांटिक। रोमांटिक मतलब बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। ओके, तो यस, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, आइए। हरे कृष्णा। चलिए एक काम करते हैं, इसको पहले It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into
by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो यही है स्टीव जॉब्स, जो बहुत बहुत फेमस स्टैनफोर्ड का स्पीच है, कुछ 15 मिनट का स्पीच, ठीक है। तो खुद बोल रहे हैं कि मेरा बहुत बुरा स्थिति था और उस स्थिति में मैं हरे कृष्णा मंदिर जाता था, हरे कृष्णा टेम्पल जाता था और वहाँ से इनफैक्ट इसी स्पीच में कभी बोले हैं कि अ, पूरा वीक वेट करता था कि एक अच्छा मील मिलता था। यस, ये लिखा ये बोला गया है। ये ट्रिम किया हुआ है। इसी इसी में बोलते थे पूरा एक वीक वेट करता था टू टू गेट वन गुड मील। हाँ, ये देखिए, ये आया हुआ है। यहाँ पे देखिए। पता नहीं लोगों को थोड़ा अच्छे से बताना नहीं आता। वन गुड मील एट हरे कृष्णा टेम्पल। Okay. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. हाँ, And much of what I stumbled into बोल वहीं पे बोल वन गुड मील। यस, मैं सोचा कि नहीं, यहाँ पे नहीं बोला। गुड। तो 7 माइल्स 11 किलोमीटर हुआ क्या माता जी? 11 किलोमीटर। सो 11 किलोमीटर चल के जाता था जस्ट टू हैव प्रसादम, और कृष्णा ने मैजिक कर दिया। कोई इतनी करीबी देख रहा है, उसको भी वहां से वहां तक ले आया। सब कुछ करके भी अगर कृष्णा को भूल गए तो फिर सब बर्बाद हो गया। ठीक है, कृष्णा ने सबसे ऊंचे पोजीशन पे भी रख दिया, परंतु अगर उसके बाद भी कृष्णा को भूल गए हैं, तो वहां पे जब यमराज के पास जाए गए होंगे तो ये वही बात हुआ होगा कि तुम्हारे साथ ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ। तो स्टीव जॉब्स पूछ रहे होंगे इतना इतना कुछ क्यों हुआ? अरे तुमको कृष्णा प्रसाद भी मिला था, तुम भूल गए। हाँ, उसके बाद मेरा पूरा बदल गया था। हाँ, तो यही समझना था, कृष्णा सब कुछ बदलते हैं। यही समझना था। अगर बस यही समझ लेते कि कृष्णा सब कुछ बदलते हैं, तो कृष्णा की भक्ति कर लेते। यही नहीं समझ पाए तुम, बाकी सब कुछ समझ लिया। ठीक है। और अगर कृष्णा की भक्ति किए हों, तो इनसे अच्छा कोई व्यक्ति नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग है ना, सब कोई संघर्ष करते हैं, है ना? इट्स ओके। संघर्ष करना इज नॉट बैड। कभी-कभी इनएविटेबल होता है संघर्ष कर रहे हैं। परंतु इम्पोर्टेंट ये है कि उन संघर्षों का क्या करते हैं, है ना? गुरुजी, हम ट्राई करते हैं कि कृष्णा की सेवा करें, बट व्हाट इफ वी आर डूइंग डिससर्विस टू कृष्णा? देखिए, हम एकदम क्लियर शब्दों में बता रहे हैं। आपको जहां पे नोट करना है नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, गले में टाक लीजिए। वो क्या तस्वीर बना करके सामने लटका दीजिए, लेमिनेशन कर दीजिए, बुक में लिख दीजिए, हर बुक के कवर पे लिख दीजिए। मतलब जहां पे जो भी करना है कर लीजिए। निश्चित रूप से आप डिससर्विस करने का अर्थ है आप गुरु की आज्ञा के विपरीत कार्य करते हैं। डिससर्विस का मतलब ही यही है। गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करते हैं, डिससर्विस का मतलब ही यही है। डिससर्विस का मतलब ही यही है। गुरु की प्रसन्नता मध्य नहीं रहती है, हृदय में गुरु की वाणी नहीं दौड़ती है। हाँ, तो फिर डिससर्विस ही होगा। देखिए, आप समझिए, इस जगत से, इस भवबंधन से हमें गुरु ही बचा सकते हैं। और अगर हम
गुरु की बातों का पालन नहीं करेंगे तो हम हमेशा ही कुछ ना कुछ गलतियां करते रहेंगे। एकदम सरल सी बात है। व्हाट इफ वी आर डूइंग डिसर्विस टू कृष्णा? गुरु जी हमें पता कैसे चलेगा कभी हम जाने अनजाने में डिसर्विस कर रहे हो? गुरु की अवज्ञा कीजिए, डिसर्विस होगा ही होगा, और गुरु की अवज्ञा नहीं कीजिएगा तो डिसर्विस नहीं होगा। ठीक है। जब तक हम गुरु के शरणागति हैं तब तक सेफ। ठीक है। जब तक गुरु के दास बन करके सेवा करना चाह रहे हैं तब तक सेफ है, तब तक कोई अपराध नहीं होगा। आप अपराध करके बता दीजिए, अपराध करके बता दीजिए, बोले हम गुरु के प्रति तो पूर्ण रूप से समर्पित होकर के कार्य करना चाहते हैं पर अपराध हो रहा है, हो ही नहीं सकता। आपका समर्पण का कमी है, आज्ञा पालन का कमी है, आपके आज्ञा का पालन का कमी। गुरु परफेक्ट है। अब सीधी सी बात है ना, श्रील प्रभुपाद ने साफ साफ बोला, अब इससे ज्यादा क्या बोले? परफेक्ट को फॉलो कीजिएगा, परफेक्ट बन जाइएगा। आप परफेक्ट को फॉलो कर रहे हैं और परफेक्ट नहीं बन रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका अर्थ है कि परफेक्ट को फॉलो नहीं कर रहे। सीधी सी बात। प्रभु जी इस्कॉन डिजायर ट्री के अनुसार इन वन रीटेलिंग Steve Jobs visit to ISKCON supposedly came to an abrupt end after particularly fanatical brahmachari instead insisted that he either join the temple full time or stop availing himself of free food. इससे बड़ा मूर्खता नहीं होगा, और ऐसे बहुत सारे लोगों को भक्ति से दूर किया गया है। सोच के देखिए अगर ऐसा किया गया हो तो, है ना? किसी को है ना, मतलब देखिए क्या प्रॉब्लम कैसा है, प्रॉब्लम ऐसा है कि किसी को भक्ति का अर्थ समझ में आता नहीं है, ठीक है, और मूर्खता में अधिकारी बन जाते हैं। अगर ऐसा किया हो ना तो मतलब उसको तो शिला प्रभुपाद को बहुत बहुत थप्पड़ मारना चाहिए, शिला प्रभुपाद को थप्पड़ मारते रहना चाहिए उस व्यक्ति को। एक भक्त को दूर भगाया। अरे कोई फुल टाइम मंदिर नहीं आ सकता है तो इसका अर्थ है कि वो भक्त नहीं है। शिला प्रभुपाद फुल टाइम गौड़िया मठ नहीं थे। शिला प्रभुपाद फुल टाइम गौड़िया मठ नहीं थे, न ब्रह्मचारी थे, न ही सन्यासी बने। क्या शास्त्र पता है, क्या सिद्धांत पता है, क्या शुद्धता है, पता नहीं क्या करते हैं लोग, ऐसे ही करेंगे फिर। Turning the story into a parable about the dangers of chasing away guests and burning bridges. और ISKCON डिजायर ट्री पे है ये, मतलब इस पे अविश्वास करना शायद सही नहीं होगा, शायद ये बात सत्य है। मतलब थप्पड़ मारना, उसको कैसे समझाऊं, ये बड़ा बहुत ही ज्यादा मूर्खतापूर्वक कार्य है ये। It says Steve Jobs used to wash dishes in temple as well. बताइए, तो मतलब कृष्णा ने बहुत अच्छा किया उनके साथ। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए कि अगर कोई उद्दंडता में एक भक्त को निकाल भी दे तो भक्त का अहित नहीं होगा, सबका अहित होगा। तो स्टीव जॉब्स का कोई अहित नहीं होगा, ठीक है। और मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, अगर स्टीव जॉब्स ये सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आज्ञा पालन कर रहा हो शिल प्रभुपाद के शब्दों का, या दूसरे किसी गुरु शिष्य परंपरा में आज्ञा पालन करके भक्ति कर रहा हो, तो वो भी शुद्ध भक्त है।
बहुत गलत बात है अगर ऐसा हुआ है तो। बहुत गलत बात है। रियली सैड। सैड बहुत छोटा शब्द है। ये शिला प्रपात के जाने के बाद था, शरीर त्यागने के बाद था। सब अधिकारी ज्यादा जन्म तो तभी लिए हैं, बड़े बड़े अधिकारी तो तभी जन्म लिए। ईयर नहीं लिखा है, हमको लगता है उसके बाद ही होगा। देखिए हम जा रहे हैं 1955 में जन्म लिया स्टीव जॉब्स ने। 22 साल के बाद अगर गए होंगे हरे कृष्णा टेम्पल, 22 साल के बाद, पता नहीं है, ऐसा लगता तो है कि 22 साल के बाद ही गए होंगे, क्योंकि कोई ओके ये देखते हैं स्टीव जॉब्स को कब निकाला गया। है 1985 डेफिनेटली उसके बाद। नहीं नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, टाइमलाइन बताता हूँ। ये देखो, ये क्या बोल रहा है, 7 माइल्स चल करके जाता था हरे कृष्णा में फूड फूड पाने, है ना। 7 माइल्स चल करके जाते थे। 7 माइल्स कब चल के जाएंगे, जब उनके पास खाने को नहीं होगा तब जाएंगे। करेक्ट, यस नो, यस नो, सही बात है। खाने को नहीं है, 1 गुड मील अ वीक, कैसे, जब नहीं होगा तो ये जब निकाले गए होंगे उसके बाद ही ना। निकाले किस गए हैं, 1985, ठीक है। 1985, 1985 के बाद निकाला गया, 1985 के बाद हरे कृष्णा मंदिर, ठीक है। आई थिंक दिस क्लियर्स, इसके बाद कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। हरे कृष्ण, इस तरीके से फैक्ट को निकालना पड़ता है ना। कोशिश किया कीजिए आप लोग भी सारी बातों को इस तरीके से निकालिए, ठीक है। अब इसके बाद कोई डाउट ही नहीं। ओके प्रभु जी, मेरी एक जिज्ञासा है, अपनी खराब परिस्थिति से हमें कैसे सामना करना चाहिए, फेस करना चाहिए। अभी देखिए क्या है, समझिए, अगर बुरी परिस्थिति है तो आपको हमेशा ये जिज्ञासा करनी चाहिए आप परिस्थिति अच्छी कैसे कर सकते हैं। डू नॉट जस्ट क्रिप, रोना धोना नहीं, दुखी होना नहीं। रोने धोने दुखी होने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप बताओ अब क्या कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, ठीक है, हो गया, अब क्या कर सकते हैं। मैं सच बता रहा हूं, ठीक है। आज पता नहीं क्यों ये बात खुल रही है। एक समय था, एक समय था जब मेरे साथ बहुत अहित हुआ था, मेरी कोई गलती भी नहीं थी, मेरी कोई गलती नहीं थी, परंतु बिना किसी कारण, हैं, न जानते हुए न समझते हुए मेरे पे बहुत सारे आरोप लगा दिए गए, बहुत सारी बातें बोल दी गई, बहुत सारे लोग समझने लग गए, बहुत सारी बहुत कुछ हो गया। बात ये नहीं है कि ये हो गया, बात ये है अब मैं क्या करूं। अब वो हो चुका है, वो एकदम गलत भी हुआ पर वो हो चुका है। अब क्या करें, आप समझिए।
प्लीज आप लोग, आई होप आप लोग समझ पाएंगे। मैंने आज तक किसी का अहित नहीं चाहा। आज तक आप लोग इतने साल हो गए देखते, मैंने एक व्यक्ति का कभी भी अहित थोड़ा सा भी नहीं चाहा। कभी ये नहीं चाहा कि उसके पास धन है मेरे को मिल जाए, उसके पास कुछ भी है मेरे को मिल जाए, उसका उसका कुछ भी है मेरे को मिल जाए, कभी नहीं चाहा। इनफैक्ट देखिए, संघर्ष अलग है, संघर्ष करना अलग है। संघर्ष मैंने बहुत किए, वो अलग है। परंतु ये चेतना मेरे इस जन्म की भी नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे को कुछ मिल जाए, मेरे लिए कुछ हो जाए। विकार अलग है, परंतु मैंने किसी का कभी भी अहित चाहा ही नहीं, जितना मुझे याद आता है। अगेन आई एडमिट, हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ बातें बोल दी हो, वो अलग है, परंतु आंतरिक रूप से कभी नहीं चाहा। सोचिए, मेरे जैसे को भी ऐसे सब झेलना पड़ गया। अब आप लाइव एग्जांपल देखिए ना, अब क्या करें? हो गया, हो गया। मैंने कुछ किया, नहीं किया, फिर भी ठीक है, अब हो गया, अब क्या करें? अब क्या करें? डू नॉट जस्ट क्रिप। हम तो हमेशा चाहते थे आज्ञा पालन करें, आज्ञा पालन करें, आज्ञा पालन करें। जो सबसे ज्यादा कृपालु माता, हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाए, नहीं कर सकते। अगर उनकी बातों का पालन करें तो शिला प्रपात की बातों का पालन नहीं करेंगे, हम नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया, अब क्या करें? अब क्या करें? प्लीज देखिए, दुखी होना, परेशान होना, आप दुखी हो लीजिए, एक बार रो लीजिए, एक बार परेशान हो लीजिए, पर उससे बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, बस। ठीक है, हो गया, हो गया। परिस्थितियां ठीक नहीं रहती, नहीं रहती, है ना? कभी कभी मैं खराब परिस्थिति का सामना नहीं कर पाती, ये सब दुर्बलता है, अर्जुन दुर्बलता, यही तो सिखाए थे भगवत गीता में, वही भूल गई। ऐसे में मुझे उससे भागने की इच्छा होती है, पर क्यों कि मैं कन्या हूं। ये देखिए, आई एम अ गर्ल, है ना? रोइए, रो लीजिए, रोइए, कन्या हूं, रो लीजिए। रोइएगा तो कोई मदद कर देगा आपकी, हैं? मदद करेगा क्या? रो लीजिएगा तो कोई मदद करेगा? रोइए, बैठिए, रोइए, जाइए बैठिए, आराम से रोइए, 2 घंटा रोइए। अब नहीं मानता, 20 घंटा रोइए, नहीं मन मानता, 200 घंटा रोइए ना, आराम से बैठ करके रोइए, परिस्थिति अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैं लड़की हूं ना। हाँ, कन्या हूं। अरे देखिए क्या है, माताओं का रक्षा होना चाहिए था, नहीं होता। अब क्या हम रोना धोना स्टार्ट कर दें, दुखी होना स्टार्ट कर दें, दुर्बल होना स्टार्ट हो जाए? क्या हो जाएगा उससे? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्योंकि मैं कन्या हूं, इसलिए मैं उससे भाग नहीं पाती। मूर्ख हैं आप जो ऐसा सोचती। आपको भागने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये स्वीकारना है कि परिस्थिति ये है, अब मेरे को ये करना है, और ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। इनफैक्ट मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग है ना, माताएं होकर के इस जगत में अभी कम से कम जहां पे आप लोग हैं, ये भारतवर्ष में भी आप लोग बहुत ज्यादा अपने आप को दुर्बल जानने लग गए। माताओं की जितनी रक्षा कानून करता है, जितनी रक्षा जो जो संरचनाएं करती है, उतना कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। तो ये दुर्बल होकर के तो मूर्ख हैं, बहुत ज्यादा मूर्ख हैं। ठीक है, हम दुर्बल हैं जी, हम माता हैं, है ना? माताएं का
काफी उसे नेगेटिव यूज भी करती है। मैं तो साफ साफ बता रहा हूं, बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। ये देखिए दुर्बल है माता जी, है ना, रो रही हैं, रोइए रोइए रोइए, रोने से ठीक होगा, रोइए। माता जी को बाय द वे बेस्ट पास टाइम उनका रोना ही है ना। काम वाम करना नहीं होता ना तो रोना होता है। ठीक है, एक बात बताइए, ऐसी परिस्थिति से भाग नहीं पाती, ये नहीं कर पाती, वो नहीं कर पाती। एक बात बताइए, आप सेवा में क्या क्या करती है? आपको क्या ऐसे ही जीवन चाहिए? ऐसे ही करना है? यही जीवन चाहिए? हम्म। गुरु हमें उस परिस्थिति से बचा लें जब बच्चे की कोई बचने की कोई संभावना ना हो। हाँ, बिल्कुल बचा लेंगे। अरे संभावना आपको नहीं दिखाई देता है, आप अंधे हैं। मैं साफ-साफ बोल रहा हूँ। आप अंधे हैं, आपको नहीं दिखता। गुरु को दिखता है। आप चलना कहाँ चाहते हैं? आप कहाँ चलना चाहते हैं? हुँ? ये सारी बातें इग्नोर करके बस यही तो है, मोड ऑफ इग्नोरेंस में चले जाइए। फेस तो कर नहीं सकते हैं। सत्य को फेस तो कर नहीं सकते हैं, बस माला कर लीजिए। अरे माला करना अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा, माला करना कभी बुरा नहीं है। पर जो सत्य है उसको स्वीकारना भी होता है। हैं? अभी सपोज़ करें कोई आक्रांता आपके घर पे आ रहा है? और आप बोल रहे हैं हम माला कर रहे हैं। अरे भगवान ने बुद्धि भी दी है, उसका भी उपयोग कीजिए। आप माला कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, परंतु आपको बुद्धि भी दी है, आपको चेतना भी दी है। आपका कोई अहित करने आ रहा है, आप बोल रहे हैं हम माला कर रहे हैं। ये क्या मूर्खता है? कीजिए आप माला, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है काम नहीं करेंगे। दुर्बल बने रहेंगे। एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है। मैंने कभी किसी माता को ये नहीं सिखाया कि आप दुर्बल बनिए। किसी को सिखाया है? हैं? उल्टा बोला एम्पावर हुई है। किसी को बोला है पैसे मत कमाइए? किसी माता को बोला है आज तक? उल्टे बोला है पैसे कमाइए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहिए। हमने तो हमेशा ये बोला है। आज्ञा पालन कर रही हैं। हम तो आज्ञा कुछ और देते हैं। हम तो आज्ञा देते हैं कि यहाँ पे तो शोषण करने वाले ही लोग हैं, आप शोषण करने वालों से बचिए। लोग भक्ति नहीं करवाना चाहता है, आप भक्ति कीजिए। हम तो कुछ और बोलते हैं। हम डरने नहीं, लड़ने सिखाते हैं। हम डरना नहीं सिखाते। हम दुर्बल होना नहीं, निडर होना सिखाते हैं। हम तो दुर्बल होना नहीं सिखाते। हमने सीखा नहीं है ना, उसलिए नहीं सिखाते। आप पता नहीं कहाँ से सीख लेती हैं। हम तो नहीं सिखाते। हमने तो नहीं बोला। हमने तो नहीं बोला रो करके बैठ जाओ। हमने तो नहीं बोला दुर्बल हो जाओ। हमने तो नहीं बोला। ठीक है, हम नहीं बोलने वाले। अभी भी आपके पास स्वतंत्रता है। आप नहीं बात पालन करें, आपके पास स्वतंत्रता है। परंतु हम नहीं सिखाएँगे कि दुर्बल हो जाइए। परिस्थितियाँ जो भी हो उसको स्वीकार करके और जो आप बेस्ट कर सकते हैं वो करने का प्रयास कीजिए। हम ना दुर्बल थे, ना हैं, ना रहेंगे। कृष्णा के भक्त हैं, हम सर्वस्व कृष्णा के लिए करेंगे। दुर्बल नहीं है, दुर्बल नहीं है। ठीक है? ना तो माताई, ना तो पुरुष, कोई भी दुर्बल नहीं है यहाँ पे।
दुर्बलता त्याग ने कृष्णा सिखाते हैं भगवत गीता में, है ना? अर्जुन कोई दुर्बल नहीं थे, परंतु उन्होंने एक्टिंग की थी। सिखाए थे कि दुर्बल मत बनिए। कृष्णा सिखाए थे दुर्बल मत बनिए, है ना? हाँ, बार-बार मैं ये बात बोलता हूँ जैसे आश्लेषा माता जी बोल रही हैं, कोई गिर सकता है, परंतु गिरी हुई अवस्था को स्वीकार करना एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है। पतित अवस्था को कोई स्वीकार कर ले, हम तो ऐसे ही पतित हैं जी, हम तो ऐसे ही मरे कुचले दबे हैं जी, कोई ऐसे स्वीकार कर ले, इससे ज्यादा घृणित कुछ नहीं है। हमने तो नहीं सिखाया आप ऐसा जीवन जिए, हम नहीं सिखाएंगे। आप सीखना चाहें आप सीख सकते हैं, हम नहीं सिखाएंगे, हम किसी को नहीं सिखाएंगे। ठीक है? न तो दुर्बल बनिए, न तो पतित अवस्था में रहिए, दृढ़ रहिए, संकल्पित रहिए। हैं? अब बताइए, हम गुरु के दास बनेंगे तो क्या होंगे? ये भौतिक जगत से डरेंगे, परिस्थितियों से डरेंगे। बताइए गुरु के दास बनेंगे तो क्या होंगे? आपको क्या बनना है? गुरु का दास बनना है कि माया का दास बनना है? हैं? हमने तो कभी नहीं सिखाया, हमने कभी नहीं सिखाया। कृपया ये मत बताइए कि हमने कभी ऐसा बोला हो, मेरी आज्ञा का पालन कर रही है। यहाँ पे कोई आज्ञा पालन नहीं, कोई आज्ञा पालन नहीं। हम हमेशा बोलते हैं अपने पैरों पे खड़े होइए, रोना धोना बंद कीजिए। हैं? रोना आता भी हो तो कभी अकेले में रो लीजिए और काम करना शुरू कीजिए। रो करके कुछ नहीं होगा, आपके रोने से कृष्णा प्रसन्न नहीं होंगे। आप अपने भौतिक स्थिति पे रो रहे हैं, कृष्णा के लिए नहीं रो रहे हैं। अपनी भौतिक स्थिति पे रो करके आपको कृष्णा प्रेम प्राप्ति होगा, कभी नहीं होगा, किसी जन्म में नहीं होगा। मैं साफ-साफ बोल रहा हूँ, अपनी भौतिक स्थिति पे रो करके कृष्णा प्रेम प्राप्ति कभी नहीं होगा। ठीक है? सबको कृपया दृढ़ प्रतिज्ञ रहिए, डरने, लड़खड़ाने, दुर्बल होने की कोई आवश्यकता नहीं है और कोई कारण भी नहीं है और कुछ ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे से जीवन नहीं जी सकते। क्यों नहीं जी सकते? क्यों नहीं जी सकते? किसी भी की भी स्थिति खराब हो सकती है। स्टीव जॉब की स्थिति कम नहीं खराब थी, हैं? 7 माइल कोई जा करके प्रसाद खाने जा रहा है, उसको भी जूते मार के निकाल दिया। ऐसे जूते मारे होंगे ना? हैं? पहले एप्पल से जूते मार के निकाल दिया, फिर प्रसाद खाने आ रहा है। क्यों प्रसाद खाने आ जाते हो? या तो ब्रह्मचारी बन जाओ या तो निकल जाओ। सोच के देखिए। हफ्ते में 1 बार आ रहा है, वो उसमें भी ऐसा हो रहा है। हैं? आपकी स्थिति ज़्यादा खराब है। 11 किलोमीटर कब चली हैं आप? क्या जानती हैं संघर्ष के बारे में? ठीक है? तो छोड़िए। हमने तो वो देखा हुआ है, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हम शिला प्रभुपाद के लिए पूरा जीवन लगा दिए। शिला प्रभुपाद के ही स्थल पे रह करके, शिला प्रभुपाद की महिमा के विपरीत कोई बात करता हो, हमने वो स्थान त्याग दिया। हमने वो देखा हुआ है और हमने जिया हुआ है। आपने क्या देखा? आपने क्या दर्द देखा? मेरे लिए प्राण आधार हैं शिला प्रभुपाद। आपने क्या देखा?
चलिए कंटिन्यू करेंगे। परंतु अगर हो सके तो दुर्बलता छोड़िए, कार्य कीजिए। ये स्त्री है, महिला है, अकेले हैं, रोना है, ये सब बंद कीजिए, ये सब बंद कीजिए। ये सबसे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। रास्ता चाहिए, रास्ता है। कृष्णा साफ साफ बोलते हैं, अगर तुम मेरे पास आने का रास्ता ढूंढोगे तो मैं रास्ता प्रदान करता हूं। तुम मेरे पास आना चाहोगे तो रास्ता प्रदान कर। रास्ता है, लोग चलना नहीं चाहता, लोग कृष्णा के पास जाना नहीं चाहता। ठीक है, इसी प्रकार से भगवान हर वो रास्ता खोल देते हैं, आप नहीं चलना चाहते। हाँ, ऋचा माता जी ने देखा था, मैं चिल्ला चिल्ला के, मतलब गला भर गया था, आंखें भर गई थी, सब भर गया था। मैं बोल रहा हूँ प्रभुपाद जी इज बेस्ट, प्रभुपाद जी इज बेस्ट। कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई खड़ा। जहां पे गुरु का मान ना हो वो स्थान त्याग दिया जाता है। हमने त्याग दिया। जहां पे कृष्णा का मान ना हो हम वो स्थान त्याग दिया, त्याग दिया। मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला था, जो शिला प्रभुपाद की बात नहीं मानता वो अत्यंत मूर्ख है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। अब बताइए ना, ये वाणी अगर किसी भी शिला प्रभुपाद के फॉलोअर को सुनने को मिले, वो पैर पे गिर जाना चाहिए। अगर कोई ऐसे चिल्ला रहा हो उसके पैर पे गिर जाना चाहिए। उसके साथ खड़े होने तो दूर की बात है, ऐसे ऐसा कोई भी चिल्लाता हो उसके पैर में गिर जाना चाहिए। परंतु कोई खड़ा नहीं हुआ। हम ऐसा सब जगह छोड़ देंगे जहां पे कृष्णा की महिमा नहीं होती, जहां पे गुरु की महिमा। हमने तो ये दर्द देखा हुआ, आपने क्या देखा? ठीक है, और हम खड़े रहेंगे। मालूम है उस दिन है ना, बहुत अकेला सा लगा था। कृष्णा है, राधा रानी महारानी है, शिला प्रभुपाद है, आप सभी डिवोटी हैं और बाकी कोई नहीं, बाकी कोई साथ नहीं। परंतु अगर कोई भी ना हो तब भी हम यही करेंगे। सब कोई आता है चला जाता है ना, बहुत लोग आता है, बहुत लोग चला जाता है। मौका मिलता है फटाफट भाग लेता है, हम भागते हैं। हम वहीं पे खड़े हुए, वहीं पे खड़े रहेंगे, हम नहीं हिलेंगे, हम नहीं हिलेंगे। ठीक है, शिला प्रभुपाद इज बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम पर प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी।